मित्रों, जीवन क्या है? हर रोज़ एक नूतन अनुभव। उस अनुभव के लिए हम तैयार रहें और फिर उस अनुभव के बाद एक नए तरह के व्यक्ति हम हो जाएं। और जीवन इतना ही है और इतना है। बहुत बड़े-बड़े काम कई बार हो जाते हैं और हम उन सभी कामों के उस तरह से साक्षी नहीं हो पाते जिस तरह से होना चाहिए। तो कई बार बहुत बड़े-बड़े काम भी बेमानी हो जाते हैं और कई बार बहुत छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशी से, उत्साह से, नवाचार से भर देती हैं। हम शिक्षकों के सामने तो हर रोज़ ऐसे मौके रहते ही हैं कि हम कुछ ना कुछ देख सकें, कुछ ना कुछ जोड़ सकें, कुछ ना कुछ एक नई तरह का कर सकें। पर हमारे साथ भी ये जो करिश्मा है हर रोज़ नहीं होता, कभी-कभी होता है। कई बार हमारी जो वो अंदर की स्थितियाँ होती हैं, सब की सब इतनी अनुकूल होती हैं, इतनी रिदम में होती हैं कि अपने आप कोई ना कोई अनुभव उनमें उतरता है और एक खूबसूरत सी तस्वीर हमें दे जाता है। अब मेरे साथ भी मेरी कक्षा में पिछले दिनों 2 ऐसे अनुभव रहे। मुझे लगा कि आप सबके साथ में वो ज़रूर साझा करूँ। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके साथ इस तरह के अनुभव होते ही रहते होंगे और इससे भी बढ़िया वो बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो एक तरह से ये मान सकते हैं आप कि उन सब की ओर से मैं अपने शब्दों में ये अपनी बात कह रहा हूँ। तो हुआ ऐसे कि हमारे यहाँ पर छठी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, अब वो सरकारी स्कूल में दाखिल हुए। तो हमारे यहाँ पर उन बच्चों में एक लड़की है। वो जब से स्कूल में दाखिल हुई तो वो एक कोने वाले बेंच पर बैठती और जब भी उसको कुछ पूछते तो वो पूरा सा जवाब देती और अपने आप में वो सिमटी सी रहती। तो ऐसा लगातार चलता ही रहा और एक दिन फिर क्या हुआ, मैं स्कूल में अकेला था, शनिवार का दिन था। तो हमने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, छठी, 7वीं, 8वीं को, और उनकी एक प्रतियोगिता करा दी कि आप पेंटिंग प्रतियोगिता करें। उस प्रतियोगिता में हमने ये शर्त रखी कि आपको कुछ भी अपने मन से नहीं बनाना, जो आप अपने स्कूल में देखें, चाहे पत्ती देखें, पेड़ देखें, गेट देखें, दीवार देखें, कमरा देखें, कुछ देखें, आपको वो बनाना है। तो सब बच्चे अपनी अपनी तरह से जुट गए और आखिर में हमने फिर जो उसके नतीजे थे वो घोषित किए। और छठी क्लास में वो जो लड़की है, सिमटी सी रहने वाली, बड़ी कमज़ोर सी, वो फर्स्ट आती है अपने वर्ग में। और उसको फिर मेरे पास जो भी संभव था मैंने उसको एक वो नकद इनाम दिया। और उस घटना के बाद तो मानो कमाल हो गया। वो लड़की जो हमेशा दुबकी सी रहती थी, उसके बाद वो क्लास में सबसे आगे, उससे कुछ पूछो तो सबसे पहले उसका हाथ खड़ा, उसका जो उत्साह है वो देखते ही बने। और अब तो आलम ये हो चला है कि जिस दिन वो बेटी नहीं आती तो हमारा क्लास में मन नहीं लगता। तो इतना जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन ये मज़ा दे देता है, ये हमारे होने को सार्थक कर देता है। एक ऐसा ही अनुभव एक और रहा। मैं बच्चों को बैठा के कुछ काम करा रहा था। 7वीं के कुछ बच्चे थे, मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ें, तो वो पढ़ नहीं पाए। तो एक बार तो मुझे गुस्सा आया कि 7वीं क्लास के बच्चे हैं, हिंदी तक ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। और फिर सोचा कि नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, इसमें से देखते हैं कि कैसे आगे निकला जा सकता है। तो उन 3-4 बच्चों को लिया और हमारी ही क्लास की 8वीं की एक लड़की ली। वो लड़की भी पढ़ने में कोई बहुत शाइनिंग नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट, और 8वीं में कह सकते हैं कि जो पीछे के बच्चे हैं उनमें से वो एक। हाँ, पर वो पढ़ना अच्छे से जानती थी। तो उसको लिया और उसको कहा कि तुम्हें इन 4 बच्चों को पढ़ाना है। तो पहले साधारण शब्द, फिर आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, वो शब्द कुछ दिए और उसने उन्हें पढ़ाया। तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर के बाद वो जो शब्द थे उनमें से अधिकतर शब्द उन बच्चों ने पढ़े। तो मैं बड़ा खुश कि कमाल हो गया है। तो मैं अगर गुस्सा करता तो कितनी मेरी जो ऊर्जा है वो ज़ाया होती और परिणाम कुछ भी ना निकलता। और इस लड़की ने वो काम कर दिया। तो मैंने, मेरे पास कुछ राशि थी, तो मैंने उन सब को, यानी कि एक वो सिखाने वाली लड़की और बाकी वो सीखने वाले लड़के,
उनको इनाम स्वरूप में दी कि अगर आप मुझे और पढ़ के दिखाओगे तो मैं आपको इतना इतना इनाम दूंगा। और उसके बाद फिर कुछ देर में छुट्टी होती है और उन बच्चों को हम घर भेज देते हैं। अब मैं देखता हूँ कि वही चारों बच्चे जो स्कूल में आने में हमेशा वो पीछे रहने वालों में से रहे और एक तरह से सीखने सिखाने का जिनका जो उत्साह है, हामी भरने की बात है, उसमें भी वो पीछे रहते रहे। तो 1:30 बजे हमारी छुट्टी होती है, तो 1:30 बजे से थोड़ी देर पहले वो आते हैं, क्योंकि बच्चे तो 12 बजे जा चुके होते हैं। और उन बच्चों के हाथ में अपनी एक किताब, एक कॉपी होती है और वो कहते हैं कि क्या सर हम जिस लड़की ने हमें सिखाया था उसके घर जा सकते हैं, वो अगर हमें पढ़ाना चाहे क्या उससे पढ़ सकते हैं। तो उस लड़की को भी खैर पहले ही कहा हुआ था कि बच्चे तुम्हारे पास आ सकते हैं। तो खैर वो बच्चे फिर उस लड़की के घर जाते हैं और अगले दिन फिर मैं जैसे ही क्लास में जाकर बैठता हूँ तो सबसे पहले वो बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो कल कहा था हम वो याद कर चुके हैं। तो अब कई दिन इस बात को हो चुके हैं, बीच में वो हमारी जो सीखने सिखाने की बात चली थी उसमें ज़रा सा व्यवधान भी आया कि कुछ बच्चे उसमें से नहीं आ पाए, एक बच्चा आ पाया, उसने फिर कुछ किया, कुछ रहता भी है। खैर पर ये कि ये जो नई तरह का जो अंकुरण मेरे को इस पूरी घटना के माध्यम से दिखा वो कमाल का रहा। कितना ज़ोर हम सब शिक्षक लगा देते हैं कि हमारा बच्चा एक बार ट्रैक पे आ जाए, और कितने छोटे प्रोत्साहन हैं जो अपना काम कर जाते हैं। तो मैं तो अपने सभी शिक्षक साथियों से ऐसा ही कहूँगा कि वो इस तरह के प्रोत्साहनों का हमेशा इस्तेमाल करें। उनका जो काम है वो आसान होगा और उनके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी संवरेगी।